गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। कि आपने कहा ना कि बड़ी आसानी से लालू यादव सीपीआई और कांग्रेस को मना लेंगे। कांग्रेस इतना ज्यादा सरेंडर क्यों कर जाती है? क्या अब कांग्रेस उस तरीके से कमजोर रही है क्या? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। और खास तौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो कांग्रेस के तकरीबन 17 एमएलए भी हैं, अगर मैं सही आंकड़ा पेश कर रहा हूं तो ऐसे में सवाल उठता है कि जहां पर पप्पू यादव कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, वहां पर आरजेडी की बात बार बार मानने के लिए कांग्रेस बाध्य क्यों हो रही है? सवाल यह उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को अब समझना चाहिए कि मुसलमान वोटर सब कांग्रेस का लॉयल वोटर है, ना कि किसी और पार्टी का। और यही बड़ी वजह थी कि उत्तर प्रदेश में 17 सीट देने के लिए अखिलेश यादव तैयार हो गए थे। और अखिलेश यादव को यह बात समझाने मुस्लिम के कई स्कॉलर्स गए थे कि अगर आप कांग्रेस को सही तरीके से अकोमोडेट नहीं करिएगा तो मुसलमान इस बार आपको वोट नहीं करेगा। यह मुझे पुख्ता जानकारी है। इसलिए मैं आपसे इंदुकान दीक्षित जी पूछना चाहूंगा कि पप्पू यादव बार बार कांग्रेस के रिवाइवल की बात करते हैं, सीमांचल में रिवाइवल की बात करते हैं जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, फिर भी कांग्रेस इतनी डिफेंसिव क्यों दिखाई पड़ती है? नहीं, पंकज जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पूरे देश में पैन इंडिया जिस तरह से मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हुआ है, वो सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में, दक्षिण भारत में था और भी बढ़ करके हुआ है। सारे राज्यों में मुस्लिम वोटर्स ने क्षेत्रीय क्षत्रपों को कई जगह पे छोड़ के कांग्रेस को वोट किया है। और उसके चलते ही कांग्रेस को, कांग्रेस के लीडर्स के जो एक्सपेक्टेशन थे उससे भी कहीं ज्यादा सीट मिली है। क्योंकि अंदर खाने पे ये माना जाता है कि कांग्रेस के भी लीडर्स ये मान रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें 70 तक सीटें मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से 99 सीटें आई, और वो उसके पीछे एक बड़ा कारण था ये स्विंग मुस्लिम वोटों का। देखिए, जहां तक पप्पू यादव की बात है, पप्पू यादव को खुल करके समर्थन नहीं कर पाए कांग्रेस नेतृत्व के लोग, क्योंकि वो गठबंधन बनाकर और कहीं न कहीं अगर आरजेडी जैसे सहयोगी दल को साथ नहीं रख पाते, तो आपको पता है कि नीतीश कुमार ऐन मौके पर उनको छोड़ गए थे। फिर इंडिया नाम का उनका गठबंधन सपना ही शायद रह जाता। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में और आरजेडी ने उनको बिहार में पकड़ के रखा, शायद उसका एक कारण है कि उनके सलाहकार बार बार ये कह रहे हैं कि इंडिया को अभी मजबूती से अपनी तरफ से आप पकड़ के रखें। हालांकि इसके विपरीत मैं देख सकता हूं कि आम आदमी पार्टी ने अपना बिल्कुल दामन साफ करके छोड़ दिया है कि ये पूरा अलायंस उनका था सिर्फ और सिर्फ नेशनल इलेक्शंस के लिए, लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और विधानसभा में उनका कोई साथ नहीं है। अर्थात मोटा मोटी देखने से ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन बना था उसमें से आम आदमी पार्टी तो लगभग अलग हो गई है। अब संसद जो आने, लोकसभा की जो बैठक होने वाली है, संसद की बैठक, इसमें उनका क्या रुख होता है, मिलकर रणनीति बनाते हैं नहीं बनाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पप्पू यादव को ये मौका मिला कि जब उनका राष्ट्रीय नेतृत्व उनके साथ नहीं खड़ा था और एक बड़ा क्षेत्रीय क्षत्रप आरजेडी के रूप में उनके खिलाफ खड़ा था, और उनका जो मुख्य नेतृत्व अभी तेजस्वी, उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था, और इन सारे विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ भी वो जीत कर आए हैं। तो जो आप कह रहे थे वो असेसमेंट हमें अच्छा लगा कि वो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इनकैश करना चाहते हैं, और ये बताना चाहते हैं कि हमारे नेतृत्व में या हमारे सुझाव पे या सलाह पे कांग्रेस अगर आगे बढ़े तो उसकी बहुत तेजी से उसका रिवाइवल हो सकता है बिहार में। और यही कारण है कि कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के अलावा भी वो बिल्कुल अपनी बिल्कुल। पूरी की पूरी भूमिका, मैं पूरी की मैं पूरी मैं दांव एकदम पर लगाना सहमत चाहते हूं। हैं, पूरी ताकत। वी गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।